तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक कमेंट आया था कि शटडाउन के लिए सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। मतलब सेफ्टी ऑफिसर क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वहां पे क्या क्या उसको देखना पड़ता है और काम कैसे करना पड़ता है, उसका ड्यूटी वहां पे कैसे फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा शटडाउन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक सेफ्टी ऑफिसर का, उसके बारे में हम पता चलेगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं शटडाउन के लिए 3 फेज होता है। ठीक है ना। एक होता है प्री शटडाउन फेज, एक होता है ड्यूरिंग शटडाउन फेज, एक होता है पोस्ट शटडाउन फेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम तीनों फेज के बारे में बात करेंगे एक एक करके कि किस फेज में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे क्या है प्री शटडाउन फेज। प्री शटडाउन फेज में क्या होता है, रिस्क असेसमेंट। कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। रिस्क असेसमेंट हो गया फर्स्ट में, दो में हो गया सेफ्टी प्लानिंग, थर्ड में होगा परमिटिंग और फोर्थ में ट्रेनिंग। प्री शटडाउन में क्या है ना, ये आपको 4 चीज देखना पड़ता है। कंडक्ट अ थ्रो रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड एसोसिएटेड विद द शटडाउन वर्क। आपको क्या करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड्स वहां पे है शटडाउन काम के दौरान में। तो सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी प्लानिंग करना पड़ेगा। सेफ्टी प्लानिंग में क्या है, डेवलप अ कंप्रेसिव सेफ्टी प्लान इंक्लूडिंग सेफ्टी प्रोसीजर, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक प्लान कंप्रेसिव प्लान जो होता है सेफ्टी का वो बनाना पड़ेगा। जो भी सेफ्टी का प्रोसीजर वगैरह है वो सब आपको पहले बनाना पड़ेगा प्री शटडाउन फेज में। ठीक है ना। शटडाउन से पहले ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान किस किस लोकेशन में चाहिए, जैसे कन्फाइंड स्पेस का जॉब होगा, जितना भी कन्फाइंड स्पेस का जॉब होगा वो सब में इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव प्लान चाहिए। तो वो आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है शटडाउन का वो सब पहले ही आपको प्लान करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं सेफ्टी प्लानिंग। परमिटिंग इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी परमिट आर ऑब्टेन बिफोर कमेंसिंग शटडाउन वर्क। यहाँ पे क्या है, शटडाउन वर्क स्टार्ट करने से पहले जब भी हम एवरी डे का वहां पे प्लान होता है, तो एवरी डे का प्लान जो होता है तो वहां पे आपको क्या है ना, पूरे जॉब का एक दिन पहले ही प्लान हो जाता है कहाँ कहाँ पे परमिट लेना है, किस लोकेशन पे काम है, क्या काम है और परमिट किस किस जगह के लेना है। तो ये आपको क्या है, जॉब स्टार्ट होने से पहले पूरा परमिट ऑब्टेन कर लेना होता है। बोल रहा टू ट्रेनिंग में हम देख रहे हैं प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पर्सनल ऑन सेफ्टी प्रोसीजर, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एंड स्पेसिफिक शटडाउन टास्क। यहाँ पे फिर क्या आता है, शटडाउन से पहले ही हम पूरे जॉब का ट्रेनिंग, जो भी पर्सनल जिस काम के लिए आते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हो या जो भी स्पेसिफिक टास्क है उसके बारे में, या जो भी मतलब प्लान वगैरह प्रोसीजर जैसा भी है वो सब ट्रेनिंग क्या है हम पहले ही दे देते हैं। तो प्री शटडाउन फेज में क्या है, हम 4 चीज देखते हैं। सबसे पहले अपना आता है रिस्क असेसमेंट हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं सेफ्टी प्लानिंग, उसके बाद हम परमिटिंग सिस्टम देखते हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग देखते हैं। ये 4 चीज आपको क्या करना है, प्री शटडाउन फेज में ही आपको फिनिश करना होता है। अभी हम देख रहे हैं ड्यूरिंग शटडाउन फेज। अब आपको क्या करना है, ड्यूरिंग शटडाउन फेज पे आपको देखना है कि ड्यूरिंग शटडाउन फेज में आपको क्या क्या करना है। सेफ्टी मॉनिटरिंग, शटडाउन के दौरान जब शटडाउन काम स्टार्ट हो जाता है तो सबसे फर्स्ट में क्या होता है, सेफ्टी मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअसली मॉनिटर द शटडाउन वर्क टू इंश्योर कंप्लायंस विद द सेफ्टी प्रोसीजर एंड रेगुलेशन। आपको क्या है, कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ेगा जितना भी काम वहां पे चल रहा है साइट पे। तो आपको कंटिन्यू सेफ्टी कंप्लायंसेस पूरा हो रहा है कि नहीं वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। सेकेंड में हम देख रहे हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्ट एनी हजार्ड्स और पोटेंशियल हजार्ड टू द शटडाउन टीम। आपको हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, जितना भी जॉब चल रहा है वहां पे आपको खतरे को ढूंढना, ऐसा कुछ भी पता चलता है तो उसको रिपोर्ट करना होता है। सेफ्टी इंस्पेक्शन, कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन टू इंश्योर दैट इक्विपमेंट एंड टूल्स आर इन गुड कंडीशन। आपको एवरी डे क्या है, सेफ्टी इंस्पेक्शन साइट पे करना पड़ेगा, जॉब स्टार्ट होने से पहले, जॉब स्टार्ट होने के बाद भी, ड्यूरिंग भी जॉब के आपको क्या है इंस्पेक्शन करना होगा। एवरी डे का चेकलिस्ट होता है, जैसे कोई भी आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे क्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं या जनरेटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एवरी डे का चेकलिस्ट होता है। वो चेकलिस्ट एवरी डे फुलफिल करना है कि नहीं, किया हुआ है कि नहीं, जो भी इक्विपमेंट है वो इंस्पेक्टेड है कि नहीं। तो ये सब आपको इंस्पेक्शन एवरी डे आपको
करना है ड्यूरिंग शटडाउन, शटडाउन जब चलता रहेगा उस टाइम में। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज एंड इंसिडेंट एंड कोऑर्डिनेट विद द इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इमरजेंसी रिस्पॉन्स में क्या है, कुछ भी ऐसा होता है इंसिडेंट वगैरह तो आपको कोऑर्डिनेट करना होता है इमरजेंसी टीम से, जो भी उसका रिस्पॉन्स टीम होता है उसको बताना होता है और रिपोर्ट करना होता है। तो ये क्या है, ड्यूरिंग शटडाउन फेज में जब शटडाउन चालू रहेगा तो आपको 4 चीज इंपॉर्टेंट है वहां पे नोटिस करना है। सेफ्टी मॉनिटरिंग आपको करना है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है, सेफ्टी इंस्पेक्शन करना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी देखना है कभी इमरजेंसी होता है तो ये क्या है, ड्यूरिंग शटडाउन के टाइम में आपको ये फॉलो करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पोस्ट शटडाउन। पोस्ट शटडाउन में क्या है, शटडाउन जब खत्म होता है उस टाइम में तो debriefing, conduct a debriefing session with the shutdown team to discuss lesson learn and area for improvement। अब यहाँ पर debriefing क्या होता है ना, जो भी अपना शटडाउन का टीम है वो सब के साथ डिस्कस करना है क्या क्या इस शटडाउन से हमको सीख मिला और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, उस पर हम बात करते हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट, इंश्योर दैट ऑल इंसिडेंट एंड नियर मिस आर रिपोर्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड। जितना भी इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया शटडाउन के टाइम में, जितना भी नियर मिस रिकॉर्ड किया गया है, ये सब के बारे में बात करना है और डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं वो भी इंश्योर चेक करना है। सेफ्टी ऑडिट, कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट टू इंश्योर दैट ऑल सेफ्टी प्रोसीजर रेगुलेशन वर फॉलो ड्यूरिंग शटडाउन। सेफ्टी ऑडिट करेंगे कि सब जो भी जॉब हुआ है, जो भी हम जॉब फिनिश किए हैं, तो उसमें क्या है सेफ्टी प्रोसीजर को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया गया है सही तरीके से कि नहीं। रिकमेंडेशन, प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग सेफ्टी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर शटडाउन। फ्यूचर शटडाउन रिकमेंडेशन, यहाँ पे बात क्या हो रही है रिकमेंडेशन की। हम जो पूरा मीटिंग करेंगे पोस्ट शटडाउन, शटडाउन खत्म होने के टाइम में, खत्म होने के बाद, तो वहां पे हम बात करेंगे कि और भी हमको क्या इंप्रूव करना है सेफ्टी प्रोसीजर में। इंप्रूविंग के लिए सबका क्या सजेशन है इसके बारे में भी हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 फेस में शटडाउन होता है, प्री शटडाउन होता है, ड्यूरिंग शटडाउन होता है और पोस्ट शटडाउन में ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ यहाँ पे हम जनरल देखते हैं, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे होता है कम्युनिकेशन, इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द शटडाउन टीम, कॉन्ट्रेक्शन अदर स्टेक होल्डर। यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा बात होना चाहिए, ये जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिकेशन गैप कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंप्लायंस, इंश्योर कंप्लायंस विद द रेलिवेंट सेफ्टी रेगुलेशन स्टैंडर्ड एंड कंपनी पॉलिसी। इंश्योर करना जो भी कंप्लायंस है सेफ्टी रिलेटेड होना चाहिए, रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए और कंपनी को पॉलिसी को भी नहीं तोड़ना है। कंपनी को पॉलिसी से हमको कंप्लायंस पूरा करना है। सेफ्टी इक्विपमेंट, इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट इज अवेलेबल एंड इन गुड वर्किंग कंडीशन। जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट होता है वो आपको देखना है, ये जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर काम में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया जाता है। जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट है अवेलेबल होना चाहिए साइट पे और गुड कंडीशन में भी होना चाहिए। रिकॉर्ड की मेंटेनेंस, एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन, इंसिडेंट और ट्रेनिंग। ये रिकॉर्ड कीपिंग का क्या है, ये हम हमेशा करते हैं। कुछ भी ऐसा सेफ्टी इंस्पेक्शन हम करते हैं, कुछ भी इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, नियर मिस होता है, तो वो सब का रिकॉर्ड हमको रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर काम में ये हम 4 चीज फॉलो करते हैं। तो ये शटडाउन के लिए एक वीडियो था कि शटडाउन में एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसको क्या क्या चीज देखना का पड़ता है, कैसे फॉलो करना पड़ता है। तो ये पूरा एक शटडाउन के लिए बेस्ट वीडियो था। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी के अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।